सर तो वैसे एक साल भी तो बढ़ गया ना अमाउंट के साथ। नहीं अब करके देख रहे हो या ऐसे आइडिया लगा रहे हो? नहीं सर, कैलकुलेट करके देखा है। हाँ तो फिर देखो ना कितना आएगा, बताओ, आंसर बताओ ना। तो 14,000 आ रहा है। किसका, पहले वाले का, 5 इयर्स का? सर दोनों सर का। इसका 14,100 आ रहा है। पहले वाले का कितना आ रहा है बेटा, 5 इयर्स वाले का 5 ईयर्स का। कितना? सर 5 ईयर्स का तो 14,100 आ रहा है। और 4 इयर्स का? ये सर So एवरेज प्रॉफिट बता रहा हूँ। हाँ एवरेज चाहिए मेरे को, मेरे को भी एवरेज चाहिए। और 4 साल के प्रॉफिट का एवरेज? 14,125। और इससे पहले कौन बात कर रहा था, प्रियांशु बात कर रहे थे? अरे नहीं सर, मैंने 2017 का 15,500 नहीं देखा, इसलिए गलत हो गया आंसर। सात्विक बात कर रहे हो? सर मैंने, यस सर, सर मैंने 500 नहीं देखा था 2017 वाले में, इससे आ गया। ऐसा मत करो, मिस्टेक्स के और बहुत चांस होते हैं, ऐसे वाले चांस क्यों ले रहे हो? तो अब इनमें से हायर कौन सा है, ये हायर। तो अब आप बेटा ये ले लो गुडविल के लिए। अब लिखो गुडविल इज इक्वल टू 4 इयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ 4 इयर्स। फिर हम 5 वाले को छोड़ देंगे, ठीक है। तो 4 इंटू 14,125, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये सब आंसर से आंसर की भी आपके साथ शेयर कर देंगे। हाँ जी आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक लाइन अंडरलाइन करो बेटा, 6 क्वेश्चन में सेकंड अंडरलाइन करो। क्या लिखा है सेकंड लाइन में? कि गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 100% ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ प्रीवियस 3 और 4 इयर्स विच एवरेज हायर। तो अब आपको समझा दिया कैसे करने। पहले 3 साल की एवरेज निकाल लो प्रॉफिट्स की, फिर 4 साल के प्रॉफिट्स की एवरेज निकाल लो, उसमें से जो हायर है उसका 100% कर लो, सेम आंसर आएगा वो। तो कहना मतलब कि जो दोनों में से हायर वैल्यू है वही गुडविल हमारी, उसका 100% का मतलब सेम वैल्यू। अगर हम 80% करें या 120% करें तो चेंज होती है वैल्यू। हर फिगर अपने आप में 100% ही होती है। 1000 का 100% निकालोगे तो 1000 ही आएगा ना आंसर। तो इसको भी आप कर लेना एज ए होमवर्क। लेकिन जैसे हरप्रीत बोल रहा था बेटा कि 1/4, ये सब बातों में मत पढ़ना, वो एडमिशन के चैप्टर की सब चीजें हैं कि नए पार्टनर को कितना प्रॉफिट मिलेगा, हम वो नहीं निकाल रहे। हम यहाँ देख रहे हैं हमारी फर्म की गुडविल कितनी होगी। इन दोनों बातों में कोई लिंक नहीं है। नए पार्टनर को 1/4 प्रॉफिट मिलेगा, देते रहना, उसकी बात आज नहीं है। यहाँ बात है कि आज हमारी फर्म की कितनी गुडविल है। हाँ ये कह सकते हो कि जितना आंसर आएगा सर, गुडविल वो कितनी पे करेगा। अब मान लो कोई क्वेश्चन पूछा हो कि कैलकुलेट परब शेयर, ये बेटा मैं आपको थोड़ा एक्स्ट्रा में बता रहा हूँ, परब शेयर ऑफ गुडविल, अगर ये क्वेश्चन है आपके पास, इट मीन उन्होंने हमें फर्म की गुडविल नहीं पूछा, उन्होंने पर्व की पूछा है। तो पर्व की कितनी होगी, ये किसकी आ गई है 56,500। हाँ जी 56,500 किसकी आ गई है, फर्म की। इसमें से 1/4 कर दो तो पर्व की आ जाएगी 14,125। तो मतलब 1/4 का मीनिंग क्या होता है ये समझा रहा हूं कि जो पार्टनर हमारे फर्म में एज ए 1/4 शेयर के लिए आ रहा है वो 1/4 के इक्वल गुडविल पे करेगा हमारे ओल्ड पार्टनर्स को, जो ऑलरेडी वहां पे पूर्व और पूर्वी हैं उनको, और उसका प्रॉफिट भी 1/4 ही रहेगा। ये सब बातें एडमिशन फिर चैप्टर की से है। बताना है चीज, एक बार फिर से रिपीट करना है चीज, क्या देगा वो 1/4? गुडविल पे करेगा वो फर्म को। ये सब बातें मत सुनो, कहना मतलब कि ये सब कुछ करना नहीं आपको अभी, ये एडमिशन चैप्टर स्टार्ट हो गया हमारा।
कि जब आप फर्म की गुडविल निकाल लोगे उसका करना क्या है, ये मैं आगे का स्टेप बता रहा हूँ। उसका क्या करना होता है, नए पार्टनर का शेयर निकालना होता है। जैसे न्यू पार्टनर कौन आ रहा है, पर्प, तो पर्प का शेयर कितना होगा, ये जो भी आंसर आएगा 14,125 ही आ जाएगा बाय चांस, ये तो बाय चांस की बात है ना। अगर उसका शेयर 1/3 होता तो 1/3 कर देते, जो भी आएगा। ये गुडविल उसको कहा जाएगा कि तुम पे करो अगर आपको फर्म का पार्टनर बनना है। ओके, तो ये जो हम इंटू 4 करके निकालते हैं ना, ये पूरी फर्म की गुडविल है। ये तब पे करनी है आपको पूरी गुडविल जब आप पूरी फर्म परचेज कर रहे हो। गॉट इट बेटा। जैसे आप अपने हाउस की वैल्यू बताओ, तो बोलो सर ये हमारा हाउस है, इसकी वैल्यू है 1 करोड़, मुझे बस इतने परचेज करने हैं 1/4, तो फिर भी 1 करोड़ मांगोगे आप? क्या 1 करोड़ मांगोगे बेटा? आपका घर 1 करोड़ का है, मुझे नो सिर्फ सर। मुझे सिर्फ नो वन सर। फोर्थ ही खरीदना है आपसे, तो आप करोगे ठीक है फिर 1/4 का पैसे दे दो, बात खत्म, 25 लाख दे दो, तो आप अपना 1/4 घर ही बेचोगे मेरे को। तो ऐसे हम अपनी फॉर्म बेच तो रहे हैं, क्योंकि मैंने आपको कल से कहा है कि गुडविल का मीनिंग कब है, जब हम अपना बिजनेस सेल करें किसी को। आप सारा बिजनेस सेल कर रहे हो तो आपको 56,000 मिल जाएंगे। अगर आप उसको अपना 1/4 पार्टनर बना रहे हो तो 3/4 बिजनेस तो आपका अपना ही रहेगा ना। वो कितने प्रॉफिट के लिए आ रहा है, सिर्फ 1/4 के लिए। तो ये भी लाइन अटैच हो सकती है एग्जाम में कि आप सिर्फ पर्व का शेयर बताओ, तो उसके लिए पहले आपको फर्म की गुडविल निकालनी पड़ेगी। ये सब कुछ हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर से। जब हम कोई भी चैप्टर स्टार्ट करेंगे ना, चेंज इन रेशो, एडमिशन, रिटायरमेंट, उन सब में पहले आपको फर्म की गुडविल निकालनी होगी, उसके लिए चैप्टर सिखाया जा रहा है। तो ये चैप्टर अगले 3 चैप्टर्स में यूज होने वाला है, मीन्स पूरी पार्टनरशिप पे एप्लीकेबल हो जाएगा, इसलिए आपको इसे बहुत अच्छे से करना है इस चैप्टर को। लिंक कोई नहीं होगा आगे चैप्टर के साथ इसका, बस इतने होगा कि आपको जब भी कहा जाएगा गुडविल निकालो, तो आपको कोई मेथड बताएंगे, सुपर प्रॉफिट या एवरेज प्रॉफिट, आपको वो यूज करना होगा। ओके जी, नेक्स्ट पेज पे आ जाओ, 7th क्वेश्चन पे आ जाइए। सर। हाँ जी, सर, तो अगर इन्होंने लिखा है कि कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल, तो हमें सिर्फ फर्म की कैलकुलेट करनी है? हाँ फिर सिर्फ फॉर्म की करनी है, क्योंकि गुडविल सिर्फ फॉर्म की ही होती है, वो हम सिर्फ पार्टनर को बताते हैं उसका शेयर। जैसे आपके घर की वैल्यू आएगी ना, वो बात की बात है कि मुझे कितना परचेज करना है, आप तो अपने पूरे घर की वैल्यू बताओगे कि देखो सर हमारा घर इतने का है, अब आप बताओ कितना चाहिए आपको, ये होता है। तो ऑलवेज जब भी यस हम सर। वैल्यू करेंगे, हम अपने पूरे फॉर्म की गुडविल की वैल्यू करेंगे, उसके बाद फिर वो आ जाएगा। और किसी का कोई स्टैंडर्ड आउट क्रिएट हो रहा है बेटा यहाँ पे? सर अगर इन्होंने खाली 2016 लिखा है तो मतलब इनका बिजनेस कैलेंडर ईयर पे चल रहा है। हाँ जी, इनका बिजनेस कैलेंडर ईयर पे चल रहा है, यस। बाकी सब लोग रीड करो क्वेश्चन नंबर 7, डोंट वेट। स्लोनी आए हैं यहाँ पे अभी क्लास लेने के लिए? Yes, sir.
हाँ जी बेटा, 7th क्वेश्चन रीड करें और यहाँ से आपके ये मेन क्वेश्चन स्टार्ट होंगे। अभी तक जो मैंने क्वेश्चन करवाए उनमें से कोई भी नहीं आएगा एग्जाम में आपको, वो सब आपके बेसिक्स के लिए हैं कि एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं। ठीक है, मेन क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होगी। 7th क्वेश्चन रीड करें आप, क्या लिखा है। और यहाँ से थोड़ा सा ज्यादा अलर्ट हो जाए बेटा सब लोग, स्कूल एग्जाम में भी इसी पोर्शन में से क्वेश्चन आता है। सबके सामने है ना क्वेश्चन, पेज है सबके पास बेटा? कोई विदाउट क्वेश्चन तो नहीं है? मैं फिर से फॉरवर्ड कर देता हूँ ग्रुप में। एनीवन विदाउट क्वेश्चन? नो सर। ओके, राम एंड मोहन और पार्टनर्स, रेशियो 2:1। उन्होंने श्याम को एडमिट किया। देखो ये होता है ना कि गुडविल किस ओकेजन पे निकाली जा रही है, तो वो ओकेजन बताया कि श्याम आ रहा है। अभी आप उन बातों पे ध्यान मत देना कि श्याम आ रहा है या कौन आ रहा है और कितने शेयर के लिए आ रहा है। इन लाइंस को आपने इग्नोर करना है और आगे जो लिखा था फॉर दिस पर्पज, वहां से रीड करना है। ओके, फर्स्ट लाइंस आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ये भी लिख सकते हैं कि राम मोहन में से मोहन रिटायर हो रहा है या मोहन की डेथ हो गई है, कुछ भी लिख सकते हैं। ये आपके लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे वो चैप्टर्स आएंगे आगे, रिटायरमेंट, डेथ एंड एडमिशन, 3 चैप्टर्स आएंगे आगे अलग अलग तरह के। लेकिन अभी आपको गुडविल निकालनी है, किसी पर्पज के लिए कॉमन है वो। तो पर्पज ऑफ गुडविल क्या है यहाँ पे? टू बी वैल्यूड ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ लास्ट 5 years एवरेज। तो यहाँ तक तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे एक एडजस्टमेंट है। वो क्या? नीचे रीड करो बेटा। द प्रॉफिट ऑफ 16-17। अच्छा, अब कौन पूछ रहा था कैलेंडर ईयर है? हाँ जी, एनीवन? किसकी बात हो रही थी कि सर ये कैलेंडर ईयर दिए हुए हैं? अंकित। अंकित देखो बेटा, लास्ट लाइन रीड करो, वो कैलेंडर ईयर नहीं है। क्या लिखा है? अंकित। प्रॉफिट्स फॉर द लास्ट 5 years एंडेड, लिखा तो हुआ है प्रॉफिट फॉर द लास्ट 5 years एंडेड 31st March। ये जो डेट है ना, ये 31st March 2016 है। तो ये 16-17 नहीं है, ये 15-16 डेट है। ठीक है ना, ये तो हमें पता है ना कि हमारा जो 2016 एंड होता है वो किसका एंड होता है? वो 15-16 का एंड होता है। ये इट्स ए फाइनेंशियल ईयर, क्योंकि मार्च लिखा है। हाँ, अगर दिसंबर लिखा होता तो यू वर राइट। देन इसका प्रॉफिट कितना दिया है? 1,25,000। ठीक है जी। उसके बाद अब ऐसे लिखना थोड़ा मुश्किल लगता है ना मुझे, तो इसलिए मैं आपको ऑलवेज बताता हूँ कि स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखा करो, 31st March 2016 सॉरी। ठीक है, उसके बाद 31st March 2017। इस तरह से आप एक लिस्ट बनाना शुरू कर दोगे। 1 लाख ऐसे सोन, बाकी ईयर भी लिख लो क्या? ठीक है जी। अब आपकी एडजस्टमेंट किस ईयर की है? किस ईयर की है? 16-17 मींस ये वाला ईयर। 2016 हाँ, 16-17 मतलब 16-17 यस, ये वाला ईयर, 16-17 सेकंड वाला। 16-17 मतलब 2017 ईयर, क्योंकि आपको जो डेट दी है वो 31st March 2000। इन्होंने देखो इन्होंने तभी तो क्या किया, मार्च अलग कर दिया कि स्टूडेंट यहाँ से कुछ इग्नोर हो जाएंगे कि मार्च तो देखेंगे नहीं, वो 17 को कैलेंडर ईयर मान लेंगे। तभी उन्होंने पूछा था ये बात, मार्च के साथ अटैच करके देखो बेटा। 31st March 2017 है ये, तो ये 16-17 है बेसिकली, इसकी बात हो रही है। अब देखो उस साल एबनॉर्मल क्या हुआ था, मैंने कहा था जैसे किसी ईयर आपके साथ कुछ एबनॉर्मल हो भी जाता है, तो आपके साथ क्या एबनॉर्मल हुआ है? लॉस हुआ है कि गेन हुआ है? इमीडिएट आंसर लॉस हो दिया गया था। क्या दी है? लॉस। लॉस, तो ऐड कर दो। ठीक है, लॉस। तो अब वो स्टूडेंट अगर डिप्रेशन में था, 1,25,000। हाँ मैंने जो एग्जांपल दी थी बेटा आपको
वो स्टूडेंट अगर डिप्रेशन में था तो मैंने बोला कि कोई बात नहीं, तो अपने नंबर ऐड कर ले, बिकॉज वो लॉस आपको इस बार हुआ है। अगर लॉस पे फायर हो गया तो ये थोड़ी कि हर बार लॉस पे फायर ही होगा। आप गुडविल के लिए उस ईयर का प्रॉफिट कितना अज्यूम करोगे? 125। इसका मीनिंग समझते हो कि उस साल बिजनेस को प्रॉफिट तो 125 ही हुआ था, बट बाय चांस उस साल 25,000 का लॉस में फायर हो गया, इसलिए वो माइनस हो गया। क्योंकि आपको पता है पीएल अकाउंट में सब कुछ आता है। देखो मान लो किसी को नेट प्रॉफिट हुआ हो 125 का, और उस साल लॉस बाय फायर भी लिखना पड़ जाए उसको, पहले नहीं लिखा हुआ था पर उसको अभी लॉस बाय फायर भी लिखना पड़ जाए, तो ऑब्वियसली उसका प्रॉफिट कितना रह जाएगा? 1 लाख। तो ये मीनिंग होता है इस बात का, इंक्लूडिंग। मैंने कल समझाई थी बात आपको। इंक्लूडिंग मीन्स वो लॉस इस 1 लाख में इंक्लूड है, ये नहीं कह रहा मैं, 1 लाख से तो माइनस हो चुका है। इंक्लूडिंग मीन्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इंक्लूड है। मीन्स जब आपने whenever you had calculated net profit you taken this loss in profit and loss count, तो आप ऑलरेडी ले चुके हो। अब आप ऐड करोगे या इग्नोर करोगे? ऐड ही करेंगे, तो आपका उस साल का जो नॉर्मल प्रॉफिट आएगा वो 125 आएगा, बस। बाकी पूरा क्वेश्चन सेम है बेटा। तो सिर्फ इस ईयर के प्रॉफिट को 125 मान लो, तो जब आप लोगे ना ऐसे, देखो दिस प्लस दिस प्लस दिस, वही दिखा दो इस चीज को, चाहे कि 1 लाख प्लस 25,000। समझिए मैं कैसे बोल रहा हूं? वहीं से दिखा दो कि जो थर्ड ईयर का या सेकंड ईयर का प्रॉफिट है उसमें 125 आएंगे, और बाकी सारे प्रॉफिट्स या लॉस नॉर्मल है। अच्छा, आपको नेक्स्ट ईयर का लॉस भी दिया हुआ है, गोट इट, या समझाऊं किसी को भी? मीन्स देखो बेटा, मेरा कर्सर कहाँ पे है, मार्कर कहाँ पे है? 1,25,000 सर पता चला प्लस 125 प्लस 187,500, और ये जो है ये माइनस हो जाएगा। मुझे कैसे पता माइनस हो गया? क्योंकि ब्रैकेट में है। 62500। ये माइनस क्यों है? क्योंकि ब्रैकेट में है ये, क्योंकि लॉस है ब्रैकेट में। ये ब्रैकेट में है बेटा, बस ब्रैकेट में तो लॉस है। लॉस वर्ड कहीं लिखा नहीं हुआ। अब किसी को एग्जाम में ये ब्रैकेट नजर नहीं आती तो फिर वो अलग रीजन है, आई साइड वीक है हमारी, इसका मतलब। अगर आपको ब्रैकेट नजर नहीं आती, ब्रैकेट ऑलवेज शोज लॉस, तो स्पेक्स लगा के जाना चाहिए हमें फिर। ओके, बहुत से स्टूडेंट की मिस्टेक होती है, आई साइड वीक है लेकिन सर आप ब्रैकेट देख नहीं पाते। हाँ जी, सर आपकी साउंड थोड़ी सी क्रैकिंग हो गई थी, आप मेरे को फिर से बता दोगे थोड़ा सा ये क्वेश्चन? इसमें मैंने ये बताया बेटा कि 62,500 जो ब्रैकेट में है वो लॉस है। लॉस ऑलवेज माइनस होता है, और आपको ब्रैकेट नजर आनी चाहिए। और ये ना हो कि एग्जाम में आपको ब्रैकेट दिखेगी, क्योंकि वो लॉस वर्ड नहीं लिखेंगे। मैं ये बोल रहा हूँ, वो जिसका भी जो भी ईयर का रिजल्ट लॉस है ना, उसको ब्रैकेट में लिख देंगे। तो ब्रैकेट मतलब लॉस, वो माइनस करना आपको। दूसरा मैंने ये बताया इस क्वेश्चन में कि जो सेकंड ईयर है 16-17, उसमें 25,000 ऐड हो, क्योंकि उस साल हमें लॉस पे फायर हुआ था, जो कि एबनॉर्मल लॉस है। और आपको ऊपर समझा दिया मैंने, लॉस ऐड होते हैं, एबनॉर्मल लॉस ऐड होते हैं, क्योंकि वो पहले माइनस हो चुके हैं। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 8 में आइए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिक कर लो इसको, इंपॉर्टेंट वन। अब क्योंकि यहाँ पे हर साल एक एडजस्टमेंट है, ठीक है, तो आप इसको कैसे करोगे? वर्टिकली या हॉरिजॉन्टली, कैसे भी कर सकते हो। मैं आपको पहले वर्टिकली सिखाता हूँ। सर हर साल का पहले नॉर्मल प्रॉफिट निकालेंगे। हाँ, लेकिन वो एक थोड़ा परफॉर्मा बनाना पड़ेगा ना हमें, ताकि प्रेजेंटेशन हो जाए। प्रेजेंटेशन मस्ट है ना। 2018, 19, 20 ईयर्स वर्टिकली लिख देंगे कैसे भी, और मतलब बाकी और कैसे भी, मतलब चाहे आप हर साल का अलग से कर लो, एक आंसर निकाल लो, 2018 लिखो, फिर 1 लाख प्लस या माइनस सोच के एक आंसर निकाल दो, कैसे भी, मतलब
ये वर्किंग नोट ही है एक तरह का, कोई प्रोफोर्मा फिक्स नहीं है। हॉरिजॉन्टली भी कर सकते हो कि आप हेडिंग में 2018, 19, 20 लिख दो, वो मैं आपको किसी और क्वेश्चन में समझा दूंगा। अभी हम वर्टिकली करते हैं, ठीक है। तो अब उसके बाद लिखो प्रॉफिट्स या लॉस, दोनों हो सकते हैं ना। तो आप लिख दो प्रॉफिट या लॉस।